नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष चिंगोनिया चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की स्टैटिक्स के बारे में। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि क्लास 10th की स्टैटिक्स में जितने भी मीन के क्वेश्चन, जो भी हमारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं मीन के, उन सभी टाइप के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि मीडियन में कौन कौन से टाइप के बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को सभी बोर्ड में जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और जो आते रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन होगा। अगर आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता होगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, और जिससे कि लगातार जो है इस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है। जैसे बात करें यहाँ पर, जैसे हम लोग ये टाइप फर्स्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं टाइप फर्स्ट, और इस टाइप फर्स्ट में हमें क्या दिया है कि क्वेश्चन हमें जब आएगा मीडियन को निकालने के लिए, देखो बोल देगा ना फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालने के लिए आएगा तो कुछ सीरीज जो है ऐसी दी होगी, ठीक है, ऐसी सीरीज दी होगी और बोलेगा मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना कुछ ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 1। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटी वैल्यू है 1। 1 के बाद यहाँ पर कितना है? 5 है। 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, फिर इसके बाद 9 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद कितना है? 12 है, 13 नहीं है, यहाँ 14 है, और 14 के बाद है 19, और 19 के बाद कितना है? 24, ठीक है। ऊपर नंबर काउंट कर लेंगे कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, 4 8 to 10 नंबर है। यहाँ भी कितने हो गए? 4 4 8 to 10, ठीक है। हमने क्या कर लिया इसको, इस वाले फॉर्म को सबसे पहले हमने क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इसकी नंबरिंग काउंट करेंगे, कितने नंबर हैं ये। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितने हैं? तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10। और 10 जो है वो इवन होता है कि ऑड होता है? 10 हमारा जो है वो क्या होता है? इवन होता है। जब 10 हमारा इवन होता है तो मीडियन का फार्मूला हम लोग इवन वाला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीडियन इक्वल टू, है ना, फार्मूला लगाएंगे मीडियन का, कितना हो जाएगा? 1/2। फिर यहाँ पर आ जाएगा n/2 टर्म प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा n/2 प्लस का 1 टर्म, ठीक है। अगर हमारा n की वैल्यू कितनी है, अगर n की वैल्यू इवन होगी तो फार्मूला ये लगाएंगे, और n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो ऑड का फार्मूला, अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑड वाला। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये हो गया 1/2, n की वैल्यू थी 10 तो ये हो जाएगा 10/2, और यहाँ पर हो जाएगा th टर्म। फिर इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1, ठीक है, टर्म। अब ये काट लिया, कितना हो जाएगा? 5th टर्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2, ये कितना हो जाएगा? 5th टर्म। ये काट लिया, कितना? 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6th टर्म। तो यहाँ पर देख लें जरा आगे, यहाँ देख लेते हैं हम लोग 5th टर्म जो है और 6th टर्म। 5th टर्म कौन सा है यहाँ देख लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये हो गया, और 6th टर्म क्या हो जाएगा? 6th टर्म ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/2, 5th टर्म हमारा कितना आ गया? ये हो गया 8, प्लस 6th टर्म कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पर जो है मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, मीडियन इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 19, अपॉन में कितना है हमारे पास 2, जब इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, 9.5, है ना। मीडियन हमारा कितना आ जाएगा? मीडियन जो है वो कितना आ गया? 9.5 आ गया। तो यहाँ से जो है टाइप फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है कि टाइप फर्स्ट में जो है ये हमने क्या किया, क्वेश्चन सीरीज में दिया होगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन जो है सेकंड की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर तो वैल्यू हमारी कैसी निकली है, यहाँ पर इवन निकली है। अब बात करते हैं जो वैल्यू अगर ऑड दी होगी तो उसके बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, और सेकंड में हम लोग बात करते हैं टाइप, यहाँ पर सेकंड है हमारा, ठीक है।
टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में क्या है, क्वेश्चन देखो सेम वैसा ही है, बस यहाँ भी क्या बोल रहा है, हमें मीडियन को फाइंड करना है, और ये हमें सीरीज दी हुई है। बस सीरीज पिछले बार की तरह यहाँ पर क्या है कि पहली सीरीज जो है वो उसमें 10 थे, अब इसमें क्या है 9 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2 है, फिर हमारे पास कितना है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, हमारे पास 6 है, 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है, फिर 9 है, 10 नहीं है, कितना है, 11 है, और 11 के बाद कितना है, यहाँ पर केवल 20 बच गया। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 4, और ये कितने हो जाएंगे, 5, 9 नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर देखा मीडियन निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और 9 जो होती है वो कैसी होती है, ऑड। n की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और 9 वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ऑड होती है। तो ऑड का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीडियन इक्वल टू, ऑड का फार्मूला लगाएंगे तो ऑड का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा n/2, n प्लस का 1/2 टर्म, है ना। ठीक है, तो n प्लस 1/2, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 9, प्लस कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, टर्म। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10/2, कितना हो जाएगा, 10/2 टर्म। 2 से काट ले, कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5th टर्म। तो 5th टर्म कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 की जगह पर कितना है, 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई। टाइप 2 में हमने क्या बताया, टाइप 2 में n की वैल्यू हमने देखा वो कितनी है, ऑड है। जब n की वैल्यू ऑड है तो हम लोग फार्मूला ये लगाएंगे, और n की वैल्यू अगर इवन होगी तो उसके पहले वाला है वो फार्मूला लगाएंगे। टाइप 2 हमारा जो है मीडियन में कंप्लीट हो गया है। अब मीडियन में बात करते हैं टाइप 3 की। ठीक है, टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और 3 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप 3। ठीक है, 3 में हम लोग किसकी बात करेंगे, टाइप 3 की बात करेंगे। हमें यहाँ मीडियन निकालना है, और मीडियन का टाइप 3 है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फाइंड द मीडियन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फाइंड द मीडियन। अब हमें मीडियन निकालना है, और मीडियन में हमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, बहुत ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है कुछ भी लिखा हो और नंबर कैसे हो, सिंगल हो, और यहाँ पर भी कुछ भी हो, यहाँ पर नंबर कैसे हो, सिंगल हो। मतलब दोनों में ही देखना नंबर कैसे हो, सिंगल हो। ये हमारा f होता है, और पहला वाला क्या है, x हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास नंबर दोनों में कैसे हैं, सिंगल है। ठीक है, x वाली वैल्यू सिंगल है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने का मेथड क्या होता है कि जो f की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 46 की जगह पर 46 ऐसे ही लिख लेंगे। अब 76 को क्या कर लेंगे, 46 में ऐड करेंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ कितना आ जाएगा, 122। अब 122 में क्या कर लेंगे, 32 को हम लोग क्या करेंगे, 38 को क्या करेंगे, इसको हमें पहले वाले नंबर को ऐसे लिखना है, फिर दूसरे वाले को इसमें ऐड करके नीचे लिख देना है। ठीक है, इसमें ऐड करके क्या लिख देना है, नीचे लिख देना है। फिर 38 को इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। फिर 25 को यहाँ पर ऐड करके यहाँ नीचे लिख देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 185। 10 को यहाँ ऐड करके नीचे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 195, और 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड आपको आया। क्या किया हमने, यहाँ पहली वाले नंबर को ऐसे ही, फिर हमने क्रॉस ऐड करके नीचे लिख दिया, क्रॉस ऐड करके यहाँ नीचे लिख दिया, इसको यहाँ पर ऐड करके नीचे लिख दिया, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू को जोड़ेंगे। तो n की वैल्यू को जोड़ेंगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नीचे आता है n को अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना आता है, वही वैल्यू आती है। जहाँ तक कोई भी समस्या, अब देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे
n इक्वल टू हमारा कितना है 200 है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे n/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ 100 आ गई। अब देखो मीडियन कैसे पता करेंगे कि मीडियन हमारा कौन सा है, जो हमारी n की वैल्यू आई है, ठीक है, n की वैल्यू आई है तो n की वैल्यू हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कहाँ पर है, 100 हमारा कहाँ पर है, तो कोई यहाँ पर तो नहीं है, ये इससे कम है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से देखा हमने आगे बढ़ने पर हमें 100 इधर मिलेगा, तो यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जहाँ से अगर हमें एग्जिस्ट वैल्यू मिल जाए तो ठीक, अगर पूरी कंफर्म वैल्यू नहीं मिलती है तो छोटी वाली वैल्यू से जिस तरफ आगे बढ़ जाएंगे, हमारा कितना आ गया 122, 100 था 46 के आगे ही जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 122, तो 122 के जो सामने वाला यहां पर होगा x की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा, ठीक है। इसके सबसे सामने वाला जो x की वैल्यू रहेगी वही हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो यहां पर जो मीडियन की अगर हम बात कर लें तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन आया है हमारा 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन टाइप थर्ड में हमने आपको बताया कि टाइप थर्ड क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू दी है और सिंगल नंबर दिए हैं तो हम लोग मीडियन निकालने का मेथड क्या होता है, ये होता है। अब इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप 4 जिसमें अगर क्लास इंटरवल दिया होगा तो उसको कैसे किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि मीडियन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर ले कि टाइप जो है वो हमारा 4 किस टाइप में आता है, तो मीडियन निकालने के लिए अगर टाइप 4 की बात कर लें तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है, क्या है, क्लास इंटरवल दिया होगा, प्लस इसके बाद यहाँ पर क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है और बोल रहा है हमें मीडियन निकालें। पिछले बार की तरह ये नहीं है कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू दी है और हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें जो है क्या करना है, सिंगल वैल्यू तो नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले 8 जो है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 8 ऐसे ही आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। तो हम जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरे जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ने का मेथड हमने बताया, ठीक है, क्या था हमारा 8 हमारा यही लिखा था, 10 और 8 18, 15 और 18 33, 25 और 33 58, इस तरह से जोड़कर ऐसे लिखना है, पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ था। अब देखो करना क्या है हमें कि इसको हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद f की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो इसको जब हम पूरा जोड़ेंगे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 140, कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारी आ गई 140, और 140 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, n/2 कर लिया, तो n/2 कितना हो जाएगा 140/2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 70, कितना आ गया 70 आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग देखेंगे कि 70 हमारा कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद है ना 58 के आगे बढ़ जाएंगे तब 70 इधर रहेगा। तो देखो इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो जो इसके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल F मान लेंगे, क्या मान लिया हमने, कैपिटल F। आगे यहाँ बढ़े, इसके सामने वाली वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा स्मॉल f, और इसी के सामने वाला जो छोटी वाली वैल्यू है 55 से 65 की बात करें तो यहाँ पर कितना है, L की वैल्यू कितनी है 55 है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे h, ठीक है, L मान लिया। और इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे सब में, तो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू हमारा डिफरेंस है कितने का, 10 का, 10h हमारा 10 है, और L की वैल्यू 55 है, और कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 58 है, और स्मॉल f की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, यहाँ पर स्मॉल f की वैल्यू 40 है। तो यहाँ पर अब हम मीडियन का एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मीडियन का एक फार्मूला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, L प्लस का कितना हो जाएगा n/2 माइनस का कैपिटल F अपॉन में स्मॉल f इंटू में कितना हो जाएगा h। तो मीडियन इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर L की वैल्यू है 55 प्लस n/2 हमारा कितना है, n/2 हमारा यहाँ पर हमने डिवाइड किया था कितना है 70 है, तो ये हो जाएगा 70 माइनस कैपिटल F की वैल्यू कितनी है हमारी 58 है, अपॉन में स्मॉल f की वैल्यू कितनी है हमारी 40 है, इंटू में h की वैल्यू 10 है, तो वो 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 प्लस, ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ बचा 6, 6 में 1 5 जाएगा, कितना बचेगा 1, अपॉन में कितना है 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर कितना है 55 प्लस कितना आ गया 3,
इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 58। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 58। जो टाइप हमारा नेक्स्ट टाइप था हमारा 4 नंबर में क्लास इंटरवल दिया होगा, तो क्लास इंटरवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड जो हमारा इस तरह से है। अब इसी के बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, और 5 क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त है, जो आपका बोर्ड पेपर में आता रहता है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग इस मेथड से कर लेंगे बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टाइप 5 की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टाइप जो है वो 5 है। मीडियन में टाइप 5 जो है वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आया है कि यहाँ पर f की वैल्यू जो है वो हमें नहीं दी हुई है, f1 की, यहाँ पर f2 की वैल्यू जो है ये वैल्यू नहीं दी हुई है। अब ये वैल्यू नहीं दी है तो हमें इसे इन्हीं वैल्यू को निकालना है, ठीक है। यहाँ मीडियन नहीं निकालना है, इन्हीं वैल्यू को निकालना है, क्योंकि मीडियन वैल्यू जो है वो हमको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 35। मीडियन की वैल्यू हमें 35 दी हुई है, और दी है फ्रीक्वेंसीज इज 170। फ्रीक्वेंसीज 170 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसको जोड़ देंगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 170। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते समय इसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें CF निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम लोग निकालेंगे तो 10 हमारा कहाँ, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। 20 को इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर F1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस का F1। 40 को इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस का F1। फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा F2 को, तो ये हो जाएगा 70 प्लस का F1 प्लस का कितना हो जाएगा F2। इसके बाद 25 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 7 to 9 है ना, कितना हो जाएगा 95 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा F1 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। अब इसको 15 को यहाँ ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। फिर कितना आ जाएगा F1 प्लस का कितना आ जाएगा F2। यहाँ तक कोई भी समस्या, हमने क्या कर दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, CF की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी हमें ये दी हुई थी, ठीक है। F1 F2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे n/2। क्या कर लेंगे n/2। तो n/2 में कितना हो जाएगा 170/2। जब 170/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 85। यहाँ किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू n/2 हमने किया कितना आ गया 85। तो अब 85 को देखेंगे तो 85 की बात करें तो 85 अगर यहाँ पर बात कर ले, देखो 85 कहाँ आएगा, हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो 85 को हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पर 30 में F1 जोड़ेंगे तो F1 जोड़ने पर कितना आ जाए, F1 जोड़ने पर 85 आ जाए, है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, F1 की वैल्यू कुछ भी ऐड कर दें तो 70 में इसमें F1 की वैल्यू कुछ ऐड करेंगे तो 85 से क्या हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है, इसको लेंगे। यहाँ से हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे। कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग कैपिटल F, ठीक है। कहाँ मान लिया, कैपिटल F मान लिया। और फिर इसी के सामने जो है इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने स्मॉल f। स्मॉल f के सामने जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, l मान लिया, ठीक है। छोटी वाली वैल्यू l, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, इसको हमने क्या मान लिया है l। और मीडियन की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, कितनी दी हुई है 35 गिवन है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला लगा दो, मीडियन इक्वल टू, फार्मूला हम लोग पुराना लगा देंगे अपना, ये हो जाएगा l प्लस का हो जाएगा n/2 माइनस का f अपॉन में क्या हो जाएगा स्मॉल f इंटू में कितना हो जाएगा h। h जो होता है हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने का है, सब में 10 का है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मीडियन हमें कितनी दी हुई है, मीडियन हमें यहाँ 35 दिया हुआ है। और l की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पर l की वैल्यू आई है 30। तो ये 30 प्लस का n/2 हमारा कितना है 85 है। तो ये हो जाएगा 85 माइनस f की वैल्यू कितनी है 30 प्लस का f1। तो ये हो जाएगा 30 प्लस का f1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा h, कितना आ जाएगा। और h की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है
पहले f लिख लेंगे, f कितना है हमारा है ये 40 और इंटू में कितना आ जाएगा h की वैल्यू हमें 10 है, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 30 को इक्वल को उस तरफ भेज देंगे तो ये 35 माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 85 माइनस का 30 माइनस कितना आ जाएगा f1, ठीक है। यहाँ तक 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 4, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है 5 और 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा 5, 55 माइनस का f1 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस का f1, फिर f1 को इधर भेज देंगे 20 को यहाँ ले आएंगे तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 माइनस का 20, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने पर, ये आ जाएगी 35, कितना आ जाएगा, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, f1 की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आया कि f1 की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 35 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, f2 की। तो ध्यान देना f2 की वैल्यू निकालने के लिए देखो f2 को हम यहाँ इसे लिखा रहने देते हैं, इतने को क्या कर देते हैं यहाँ मिटा देते हैं, फिर यहाँ हम क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। f1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है, f2 की वैल्यू निकालनी। देखो इस सभी का सम कितना है 170 है, तो इन सभी का सम कर लेंगे इसे, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा f1 प्लस हो जाएगा 40 प्लस कितना आ जाएगा 40 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f2 के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 15 इक्वल टू कितना 170। अब देखो ऐड कर लो, तो ये ऐड करेंगे, देखो f1 f2 तो रहेगा, बाकी सबको ऐड कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 प्लस का f1 प्लस कितना हो जाएगा f2 इक्वल टू 170। अभी हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक है। अब 110 को इक्वल को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा, अभी ना भेजो, f1 की वैल्यू आ गई है 35, तो 110 प्लस कितना हो जाएगा 35 प्लस का f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 170। इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 145 प्लस का f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 170। 145 को इक्वल को उस तरफ भेजेंगे तो f2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 170 माइनस का 145, तो f2 की यहाँ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 50 60 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25। f1 हमारा कितना आ गया 35 आ गया, f2 की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस प्रकार से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको निकालने का मेथड हमारा इस तरह से रहेगा। तो इसी के बाद जो है मीडियन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी जो है निपट गए हैं, सभी खत्म हो गए हैं। अब आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे हम लोग मोड के क्वेश्चन की। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपडेटेड वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें इसको।